ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 88 है। 5वें अध्याय के 44वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा था शब्द को लेकर के, अर्थात नाम को लेकर के, और उस नाम का जो अर्थ है उसको लेकर के, शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध। और शब्द और अर्थ के साथ परस्पर जो संबंध है वो लौकिक शब्दों में अलग प्रकार का होता है और वैदिक शब्दों में अलग प्रकार का होता है, ये बात कही गई है। और वैदिक शब्दों में शब्द और अर्थ के साथ संबंध जो है नित्य संबंध बताया पीछे के प्रसंग में। उसी बात को लेकर के आगे कुछ बातें कही जाएंगी। आइए, पृष्ठ संख्या 288 है। कहा जा रहा है, यद्यपि वैदिक शब्दानाम अर्थे स्वाभाविकी शक्ति अस्ति तथापि, यद्यपि वैदिक शब्दों के अर्थ में स्वाभाविक सामर्थ्य है, शक्ति है, यानी वैदिक शब्दों का जो अर्थ है वो स्वाभाविक रूप से उन शब्दों के साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात वो नित्य है। शब्द के साथ जो अर्थ जुड़ा हुआ है, शब्दार्थ जो संबंध है वो नित्य है। फिर भी, तथापि करते हैं, फिर भी न नित्यत्वम वेदानाम, फिर भी वेद नित्य नहीं है। क्यों? कार्यत्व श्रुते, उनके कार्यत्व की श्रुति होने से, अर्थात वो उत्पन्न होते हैं ऐसी श्रुति होने के कारण से भले ही शब्दार्थ संबंध नित्य हो पर वेद नित्य नहीं है, ऐसा ये सूत्र कह रहा है। वेदानाम नित्यत्वम न स्वाभाविकार्थ शक्ति मताम अपि वेदानाम मंत्र समूहानाम नित्यत्वम यथास्वम वर्तमानत्वम नास्ति। स्वाभाविक अर्थ शक्ति मताम अपि, स्वाभाविक अर्थ शक्ति को रखते हुए भी वेदानाम, वेदों का यानी वेद मंत्रों का जो समुदाय है उनका नित्यत्व यथास्वम, जिस रूप में वो है उस रूप में उनका वर्तमानत्व न अस्ति, नहीं है। क्यों नहीं है? कार्यत्व श्रुते तेषाम कार्यत्व श्रुति दर्शनात्, उन वेदों का कार्य के रूप में, उत्पन्न होने के रूप में श्रुति में साक्षात प्रमाण है। क्या है वो प्रमाण? तो कह रहे, तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्माद् यजुस् तस्माद् अजायत। ये यजुर्वेद का मंत्र है। तस्मात् यज्ञात् सर्व उत, उस यज्ञ रूपी परमात्मा से, जो कि सर्वहुतः, जो सबको अपने अंदर समेटने वाला है, उसी यज्ञ रूपी परमात्मा से ऋचः ऋग्वेद, सामानी सामवेद, जज्जिरे उत्पन्न हुए, छंदांसी, छंदांसी से यहाँ अथर्वेद को ले रहे हैं, छंद यानी अथर्वेद, अथर्वेद के मंत्र जज्जिरे उत्पन्न हुए, तस्मात् यजुस् तस्माद् अजायत, उसी परमात्मा से यजुः यजुर्वेद अजायता उत्पन्न हुआ। कहते हैं त्रयो वेदा अजायंत, शतपथ ब्राह्मणकार भी कहते हैं
3 वेद उत्पन्न हुए। यह 3 वेद का मतलब है वेद तो 4 होते हैं, अर्थात संगीता के रूप में 4 होते हैं, विद्या के रूप में 3 होते हैं। संगीताएं 4 हैं लेकिन विद्या जो है 3 है, अर्थात विषय 3 है। विद्या भी ना बोल करके मैं ये कहूं विषय 3 है, एक ज्ञान और एक कर्म और एक उपासना। ये 3 विषय है। चारों वेदों के 3 ही विषय है। वेदों में ज्ञान प्रस्तुत किया है, प्रत्येक वस्तु का स्वरूप बताया है, प्रत्येक वस्तु का ज्ञान दिया है, प्रत्येक वस्तु की जानकारी दी है। दुनिया भर की समस्त वस्तुओं का इंफॉर्मेशन वेद में है, सूत्र रूप में है, सूक्ष्म रूप से है। समस्त कर्म, कैसे कर्म होते हैं, अच्छे बुरे कैसे भी कर्म हो, समस्त कर्मों को बताने वाला वेद है। फिर जैसी भी भक्ति होती है, अच्छी भक्ति, बुरी भक्ति, भक्ति होती कैसी है, पिता की क्या भक्ति, माता की क्या भक्ति, पत्नी की क्या भक्ति, पति की क्या भक्ति, मित्र की, जिस किसी की भी भक्ति हो, बहुत विस्तृत है भक्ति। किसकी कैसी भक्ति होनी चाहिए, किसकी कैसी उपासना होनी चाहिए, ये वेद में है। क्या कहा मैंने? समस्त पदार्थों का ज्ञान, उसकी जानकारी, उसका इंफॉर्मेशन वेद में है। समस्त कर्मों को कैसे करना चाहिए वो वेद में है। संपूर्ण भक्ति उपासना वेद में है। तो 4 संहिताओं में 3 विषय है, ज्ञान, कर्म और उपासना। तो विषयों को ध्यान में रख करके त्रयोवेदा कहा है। संहिताओं को ध्यान में रख करके ऋग, यजु, साम और अथर्व कहा है। तो ये सब उत्पन्न हुए, साक्षात वेद कह रहा है और शतपथ ब्राह्मण कह रहा है, तो इसलिए वेद अनित्य है ऐसा प्रतिपादित किया है। वेदानां कार्यत्वं यद्यपि प्रतिपाद्यते तथापि तेषाम, तो कह रहे हैं वेदों को कार्य के रूप में शास्त्र प्रतिपादित करता है, अर्थात प्रस्तुत करता है। तथापि फिर भी तेषाम, उन वेदों के बारे में हम ये कहना चाहते हैं, न पौरुषेयत्वम, फिर भी वेद उत्पन्न होते हैं लेकिन पौरुषेय नहीं है। पौरुषेय का अर्थ होता है पुरुष के द्वारा वेद उत्पन्न नहीं हुआ। पुरुष कहते हैं आत्मा को, जीवात्मा को, मनुष्य को। न पौरुषेयत्वम वेदानाम, ये जो वेद है वो पौरुषेय नहीं, अर्थात पुरुष के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है, मनुष्य के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है। क्यों? तत्कर्तु पुरुषस्य अभावात्, उनको उत्पन्न करने वाला जो करता है, ऐसे पुरुष का अभाव है, अर्थात ऐसा कोई पुरुष नहीं है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो वेदों को उत्पन्न किया हो। ये इसका तात्पर्य है। यद्यपि वेद अनित्य है लेकिन वो अपौरुषेय है, अर्थात पुरुष ने उत्पन्न नहीं किया है। क्यों? ऐसे उत्पन्न करने वाला पुरुष का अभाव है, नहीं है। प्रश्न बाद में करिएगा, अभी मत करिएगा। पूरे प्रसंग को पहले समझ लीजिएगा अच्छी तरह। पुरुष कृतत्वम नास्ति, ये जो वेद है वो पुरुष के द्वारा बनाया गया नहीं है। क्यों? तद भिन्नस्य ईश्वरस्य एव कार्यमस्ति तेन कृतत्वात्, उस मनुष्य से भिन्न ईश्वर का वो कार्य है वेद। तेन कृतत्वात्, उस ईश्वर ने ही उत्पन्न किया गया होने से। उक्तम यथा, जैसा कि वेद कहा है, अभी हमने कहा है, तस्माद् यज्जा सर्व उतरिचा सामान्य जज्जिरे, कुतो न पुरुष कृतत्वम वेदानाम। हम ये पूछना चाहते हैं कि मनुष्य ने क्यों वेदों को उत्पन्न नहीं किया? उच्यते, उसका उत्तर दिया जाता है, तत्कर्तु पुरुषस्य अभावात् तेषां कर्तु पुरुषस्य अविद्यमानत्वात्, उन वेदों को उत्पन्न करने वाला कर्ता के रूप में पुरुष कोई नहीं है, इसलिए वो अपौरुषेय है। इसलिए उसने, ईश्वर ने उत्पन्न किया, पुरुष के द्वारा असंभव है। ये इसका तात्पर्य है। अब आगे बढ़ते हैं। कथम उच्यते तत्कर्तु पुरुषस्य अभाव, यावता पुरुषा सन्ति मुक्ताः अमुक्ताश्च,
आप ये कैसे कह सकते हो? कथम उच्यते, ये कैसे कह सकते हो? तत्कर्तु पुरुषस्य अभाव, वेदों को उत्पन्न करने वाले पुरुष का अभाव है। यावता, जबकि पुरुष तो बहुत है, पुरुषा संति बहवा, कौन है? मुक्तात्मा तो बहुत है, और जो मुक्तात्मा नहीं है वो भी बहुत है। जब इतने सारे पुरुष है, अब आप कह रहे पुरुष का अभाव है, ऐसा कैसे कह सकते हो आप? तो उत्तर दे रहे अत्र उच्यते, इसका समाधान कर रहे न मुक्त अमुक्तयोः अयोग्यत्वात्। कितने ही मुक्त हो, हमें क्या मतलब है उन मुक्तों का? कितने ही मुक्त आत्मा हो, मुक्त आत्मा वेदों को उत्पन्न नहीं कर सकता, और जो अमुक्त व्यक्ति है, जिसकी मुक्ति नहीं है, वो तो वैसे ही उत्पन्न नहीं करेगा। तो मुक्त हो अमुक्त हो, दोनों ही वेदों को उत्पन्न नहीं कर सकते। क्यों? अयोग्यत्वात्, दोनों में ऐसी योग्यता ना होने से। मुक्त अमुक्तयो न वेदानां कर्ता मुक्त अमुक्तयो कश्चन अपि न भवितुमर्हति। वेदों को उत्पन्न करने वाला, चाहे वो मुक्त हो चाहे अमुक्त हो, कश्चन अपि न भवितुमर्हति, उन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अयोग्यत्वात्, योग्यत्व अभावात्, उनमें ऐसी योग्यता न होने से। मुक्तस्य ऐश्वर्यम जगद व्यापार वर्जम भवति। मुक्त का जो ऐश्वर्य है, मुक्तात्मा कितना ही बड़ा योग्य हो, वो जगत में व्यापार नहीं कर सकता, अर्थात संसार में कोई कर्म नहीं कर सकता। उसके लिए प्रतिबंध है मुक्तात्मा के लिए, वो जगत में कोई कर्म नहीं कर सकता। हाँ जी, आप क्या करते हैं? ये मेरा भतीजा है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे घर के पड़ोसी में, इसके लिए मेरे को कुछ करना है। संसार में बहुत सारे दुखी है, उनके लिए मेरे कुछ करना है, मेरे कुछ तो परोपकार करना है, मेरे कुछ दान देना है, कुछ सेवा करनी है, कुछ तो करना है ना मेरे को। ये कौन करता है? हम करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करना चाहते हैं हम लोग? उसके बदले की आवश्यकता है, उसके बदले में हम कुछ चाहते हैं। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बदले में नहीं चाहता हो। बस वो चाह अलग अलग हो सकती है। कोई धन चाहता होगा, कोई यश चाहता होगा, कोई सांसारिक कोई भी फल चाह सकता है, या सांसारिक कोई भी फल की इच्छा नहीं है तो मुक्ति की चाह होगा। मुक्ति को ध्यान में रख करके या स्वर्ग को ध्यान में रख करके, सांसारिक सुख को ध्यान में रख करके, इसको अभ्युदय कहते हैं। जो व्यक्ति कर्म करता है वो अभ्युदय को सामने रख करके काम करता है या निःश्रेयस को सामने रख करके कर्म करता है। इन दोनों के अलावा और कोई कर्म नहीं हो सकता। पर मुक्तात्मा को ये नहीं चाहिए। मुक्तात्मा को अभ्युदय सुख नहीं चाहिए, उसने भोग लिया, उसको चख लिया, और निःश्रेयस सुख उसको नहीं चाहिए, वो तो मिल ही रहा है। फिर काहे को करे कर्म? बिना कर्म किए मुक्तात्मा मुक्ति में आनंद ही आनंद लेता है, उसको कोई दुख नहीं मिलता है। फिर क्यों कर्म करेगा? उसके लिए ईश्वर ने व्यवस्था की है। अब आप मुक्तात्मा हो, आप जगत में जाकर के भाई भतीजावाद नहीं कर सकते, क्योंकि भाई भतीजावाद वो ही करता है जिसको राग होता है, जिसके पास अविद्या होती है। और जिसके पास अविद्या नहीं होती है वो नियमों का पालन करता है। ईश्वर ने जो व्यवस्था की उसके अनुसार चलता है। इसलिए स्पष्ट कहा है, जगत व्यापार वर्जम, मुक्तात्मा जगत में आकर के कुछ नहीं कर सकता। ऐसी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी उसके अंदर, ये आपको समझना है। इसलिए कह रहे मुक्तस्य ऐश्वर्यम जगत व्यापार वर्जम। मुक्त को जो ऐश्वर्य मिला, मुक्ति का जो ऐश्वर्य है, उसको ध्यान में रख करके जगत व्यापार वर्जम, जगत में कोई व्यापार नहीं कर सकता। अतः इत्यतः, इसलिए, तथा प्रयोजन अभावात्, और उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है। जगत में कुछ करने के लिए कोई प्रयोजन ही नहीं रहा ना, प्रयोजन तो उसका पूरा हो गया। निष्प्रयोजन कोई कर्म नहीं कर सकता कोई। प्रयोजन अभावात् च, और उसका कोई प्रयोजन नहीं होता संसार में कुछ कर गुजरने का। अमुक्तस्य अल्पज्यत्वात्, और अमुक्त व्यक्ति तो वो स्वयं ही अल्पज्य व्यक्ति है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। वो क्या वेदों को उत्पन्न कर सकता है?
तस्मात् सर्वज्ञ एवं जगदीश्वरो वेदानाम कर्ता, इसलिए सर्वज्ञ जगदीश्वर ही वेदों का कर्ता है, वेदों को उत्पन्न करता है, वही हमारे लिए वेद उत्पन्न करके देता है, ये इसका तात्पर्य है। आगे कहते हैं कथम एवं वेदानाम अपौरुषेयत्वं च प्रतिपाद्यते नित्यत्वं च निवार्यते। एक ओर से आप वेदों का तो अपौरुषेयत्व स्वीकार कर रहे हो, वेद को किसी पुरुष ने उत्पन्न नहीं किया है, वो अपौरुषेय है, ऐसा आप प्रतिपाद्यते वर्णन करते हो। दूसरी ओर नित्यत्वं च निवार्यते, फिर वेदों के नित्यत्वता का खंडन करते हो। ये तो बात नहीं बन रही है, ऐसा क्यों? इति आकांक्षायाम, इस आकांक्षा में उत्तर दिया जा रहा है, उच्यते, उत्तर दे रहे हैं क्या? न अपौरुषेयत्वात् नित्यत्वम अंकुरादिवत। कोई आप ये सोचो कि वो अपौरुषेय है इसलिए नित्य है, ये कोई हेतु नहीं है। हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो अपौरुषेय है अर्थात मनुष्य ने नहीं बनाया इसलिए वो नित्य है, ऐसा कोई हेतु नहीं दे सकते। क्यों? अंकुरादिवत, जैसे अंकुर आदि है। वेदानाम अपौरुषेयत्वात् खलु अपि नास्ति नित्यत्वम। वेद अपौरुषेय है, पुरुषों ने नहीं बनाया, मनुष्यों ने नहीं बनाया इसलिए वो नित्य है, ऐसा नहीं है। क्यों? अंकुरादिवत, अंकुर आदि के समान। अंकुर का मतलब समझती हैं आप, और आदि से कह रहे हैं यथा अंकुर शाखा पत्र पुष्प फलानी, और उसके साथ और भी जोड़ सकते हो आप, जो भी जोड़ना है। अंकुर का मतलब है जो अंकुर होता है, अंकुर उत्पन्न होता है। आप उत्पन्न करते हो क्या? किसान उत्पन्न करता है क्या? जो आपके अंदर रज और वीर रूपी जो बीज है वो आप उत्पन्न करते हो क्या? और शाखा, जो शाखाएं हैं वृक्षों की, उन शाखाओं को आप उत्पन्न करते हो क्या? पत्र पत्ते आप उत्पन्न करते हो क्या? और पुष्प फूल आप उत्पन्न करते हो क्या? फल आप पैदा करते हो क्या? आप ही बनाते इन सबको। जैसे ये आप नहीं बनाते, ये सब अपौरुषेय है, फिर भी वो उत्पन्न होते हैं, वो नित्य नहीं है। संसार भी उत्पन्न होता है, क्या आप उत्पन्न करते हैं क्या संसार को? संसार भी तो उत्पन्न होता है, वो भी अपौरुषेय है। संसार को उत्पन्न करने वाला भी अपौरुषेय है, और अंकुर शाखा पुष्प फूल पत्ते सब कुछ ये भी अपौरुषेय है, ये भी उत्पन्न होते हैं। केवल अपौरुषेय कह करके उसको नित्य नहीं कह सकते, ये कहना चाहते हैं। खलु अपौरुषेयानि सन्ति अपि, और ये सारे के सारे अंकुर शाखा पत्र पुष्प फल ये सब अपौरुषेय होते हुए भी न नित्यानि, ये नित्य नहीं है। तानि अपि, और इन सब को भी वेदवत, वेद के समान ईश्वर कृतानि कार्यानि, जैसे वेद को परमात्मा ने उत्पन्न किया, इन अंकुरों को शाखाओं को पत्रों को फूलों को फलों को इन सबको भी ईश्वर ने उत्पन्न किया। जैसे वो अनित्य है ऐसे वेद भी अनित्य है। तथापि यथा अंकुरादीनि प्रवाहेन नित्यानि, हाँ ये आप कह सकते हो जैसे अंकुरादि ये प्रवाह से नित्य है। सृष्टि जो है उत्पन्न होती है पर प्रवाह से नित्य है। जैसे अंकुर आदि ये सारे के सारे पदार्थ प्रवाह से नित्य है, प्रतिकल्पे प्रवर्तनात्, क्योंकि प्रत्येक सृष्टि में ये वापस वैसे ही उत्पन्न होते हैं। हाँ, ये एक बात याद रखना, आम का पत्ता है आप जानते हैं, बेल का पत्ता है आप जानते हैं, नीम का पत्ता है आप जानते हैं। जैसी सृष्टि में जैसे ये पत्ते हैं, जैसे ये पेड़ हैं, आने वाली सृष्टि में सेम टू सेम ऐसे ही होंगे। यथा पूर्वम अकल्पयेत्, कोई परिवर्तन नहीं करता परमात्मा, ये प्रवाह से नित्य है। परमात्मा की प्रत्येक कृति प्रवाह से नित्य है, परिवर्तन नहीं करेगा। ये तो परमात्मा से हमें बहुत अच्छे हैं, हम तो परिवर्तन करते हैं, अपडेट करते रहते हैं, अपनी कृति को और बेहतर बनाते हैं। हाँ, आप बना सकते हैं, क्योंकि आपका ज्ञान कम है
और जब ज्ञान बढ़ता है तो आप उसको अपडेट करते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं। तो बदलाव केवल अल्पज्ञ करता है, सर्वज्ञ कभी बदलाव नहीं करता। उसके पास जितना भी ज्ञान है वो परिपूर्ण है, उसके आगे और कोई ज्ञान है ही नहीं है, वही पूर्ण ज्ञान है। इसलिए वो उसकी प्रत्येक कृति परिपूर्ण है, उसको बदलता नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है ये सब अंकुरादि प्रवाह से नित्य है। प्रतिकल्पे प्रवर्तनात्, प्रत्येक कल्प में अर्थात प्रत्येक सृष्टि में ऐसी ही प्रवृत्त होती हैं ये सारी वस्तुएं। तथैव वेदानां प्रावाहिक नित्यत्वम अस्तु एव। हाँ, वेदों को प्रवाह से नित्य मान लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वेद भी प्रतिकल्पे प्रवर्तनात्, वेद भी प्रत्येक सृष्टि में ऐसे ही उत्पन्न होते हैं। एवं ज्ञान रूप वेदस्तु नित्य एव। इस प्रकार अगर आप ज्ञान के रूप में देखोगे वो तो नित्य है, क्योंकि वेदों का जो ज्ञान है वो परमात्मा में सदा रहता है। बस वेद के रूप में जितना ज्ञान हमको देता है वो उत्पन्न करता है, इसका तात्पर्य लेते हैं। पुनः तेषामपि तद योगे दृष्ट बाधादि प्रसक्ते, तेषाम अपि तद योगे, अंकुरादीनाम, तेषाम का मतलब है अंकुरादीनाम, अंकुर, शाखा, पत्र, पुष्प, फल, ये सब पुरुष कृतत्व योगे स्वीकारे। यदि पुरुष के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया ऐसा स्वीकार कर लेने पर दृष्ट बाधादि प्रसक्ते, लोक दृष्ट बाधा, लोक में जो प्रत्यक्ष देखा जाता है उसका खंडन होता है, क्योंकि कोई भी पुरुष पत्तों को बनाता हुआ दिखता नहीं है। आर्टिफिशियल बनाता हुआ उसकी बात नहीं हो रही, नेचुरल स्वाभाविक जो पत्तों को बनाता हुआ, फूलों को बनाता हुआ, शाखाओं को बनाता हुआ, अंकुरों को बनाता हुआ लोक में जो देखा जाता है उसका खंडन हो जाएगा, क्योंकि लोक में कोई बनाता नहीं है। और आप मनुष्य ने बनाया तो लोक में जो हम देखते प्रत्यक्ष, मनुष्य न बनाता हुआ हम देखते हैं, उसका खंडन हो जाएगा। और अदृष्ट कल्पनम च प्रसज्यते, और जो नहीं देखा गया है ऐसी चीज के लिए आपको एक कल्पना करना पड़ेगा। हाँ, मनुष्य ही बनाता है, क्योंकि वो दिखता नहीं है। ऐसी कोई भी कल्पना आप कर लो, उस कल्पना को करना पड़ेगा और वो दोषपूर्ण है। लोक दृष्टस्य प्रत्यक्षस्य बाधा, लोक में हम प्रत्यक्ष रूप से पत्तों को, फूलों को, फलों को, शाखाओं को, अंकुरों को देखते हैं। क्या देखते हैं? मनुष्य नहीं बनाते हैं ऐसा देखते हैं, और उसका खंडन हो जाएगा अगर मनुष्य वेदों को बनाया ऐसा मानेंगे तो, या वृक्ष वनस्पति इन सब को मनुष्य ने बनाया ऐसा मानेंगे तो लोक में जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसका खंडन हो जाएगा। तथा अयुक्त अनुमान कल्पनम भवेत, फिर जो ना हो सकने का अनुमान करने की कल्पना भी मानी जाएगी और वो अनुचित होता है। वस्तुतः, वास्तव में तो यस्मिन् अदृष्टे अपि कृतबुद्धि उपजायते तत्पौरुषेयम, बहुत अच्छा सूत्र है। वस्तुतः, वास्तव में बात यह है, यस्मिन् अदृष्टे अपि, जिस वस्तु को बनाते हुए नहीं देखा हमने, कभी नहीं देखा और ना देख सकते हैं, फिर भी कृतबुद्धि उपजायते, फिर भी किसी मनुष्य ने इसको बनाया ऐसा हमारी बुद्धि बनती है, तत्पौरुषेयम, उसी को मनुष्य ने बनाया ऐसा सिद्ध होता है। यस्मिन् अदृष्टे अपि, यस्मिन् ही अदृष्टे अपि कर्तृत्व योगे, जिस कर्ता को बनाते हुए न देखने पर भी कृतबुद्धि उपजायते, पुरुष कृतत्व निश्चय संजायते, अरे इसको तो किसी मनुष्य ने बनाया, ऐसा ही हमारी बुद्धि बनती है। तत्कलु पुरुष कृतम, उसी को मनुष्य ने बनाया। पुरुष कार्यम, और वो पुरुष का ही कार्य है। न च तथा अंकुरादो जायते, ऐसी बुद्धि अंकुर को देख करके, पेड़ को देख करके, शाखाओं को देख करके, पत्तों को देख करके, फूलों को, फलों को देख करके ऐसी बुद्धि बिल्कुल उत्पन्न नहीं होती है कि इसको मनुष्य ने बनाया। न ही वेदेषु अपि, और न ही वेदों के विषय में। हाँ, ये भी समझ लीजिएगा, वेदों के विषय में भी ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है कि इसको मनुष्य ने तो नहीं बनाया, ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है। किसको होती है जी? जो वेद पढ़ा हो, जो वेदों को जानता हो।
नहीं तो ये बहुत सारे लोग बैठे हैं अतिवादी, अरे ऐसा तो होता है, भगवान ने दिया है, भगवान ने उत्पन्न किया, हम तो नहीं मानते, हमको तो किसी ने बनाया होगा। वो कौन बोलता है? जो वेद नहीं पढ़ा है। एक बार वेदों को वेदों के रूप में पढ़ करके देखो, वेदों को वेदों के रूप में पढ़ करके देखो तो आपको पता लगेगा कि ये तो मनुष्य नहीं बना सकता, ये बुद्धि उत्पन्न होगी। ये इसका तात्पर्य है। वेदानाम तो, वेदों को तो निज शक्ति अभिव्यक्ते है स्वतः प्रामाण्यम। ये कह रहे हैं वेदानाम तो, हाँ, निज शक्ति अभिव्यक्ते है, वेदानाम तो स्वाभाविक्या शक्त्या अभिव्यक्तिमत्वात्। वेदानाम तो, वेदों को तो स्वाभाविक्या, स्वाभाविक अर्थात स्वाभाविक्या शक्तिया, स्वाभाविक शक्ति से ही अभिव्यक्तिमत्वात्, और स्वाभाविक शक्ति से ही वेद प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं या उत्पन्न होते हैं। अपौरुषेय शक्तियां, और वो जो स्वाभाविक शक्ति किसकी है? तो अपौरुषेय शक्ति है, अर्थात पुरुष की ऐसी शक्ति नहीं होती है। वेदों को स्वाभाविक रूप से जो प्रकट करने वाला जो है वो पुरुष नहीं हो सकता, वो अपौरुषेय है, अर्थात पुरुष से भिन्न है कोई, उसकी शक्ति से वेद उत्पन्न होते हैं। उसको कहते हैं जगदीश्वरः, वो परमात्मा है। तो जगदीश्वरस्य निज शक्तिया अभिव्यक्तिमत्वात्, उसका तात्पर्य है जगदीश्वर का मतलब है जगत को बनाने वाले की निज शक्ति से, उसकी स्वाभाविक शक्ति से अभिव्यक्तिमत्वात्, उत्पन्न होने से। जब अपौरुषेय के द्वारा उत्पन्न होते हैं, परमात्मा के द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसके लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। स्वतः प्रामाण्यम अस्ति, वेद स्वतः प्रमाण है। वेदों को प्रमाणित करने के लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसको स्वतः प्रमाण कहते हैं। तो स्वतः प्रामाण्यम अस्ति, वेदों की स्वतः प्रामाणिकता है। नहीं परता प्रामाण्यम, दूसरे प्रमाण से वो प्रमाणित नहीं होंगे, वो खुद ही प्रमाणिक है। क्यों? पौरुषेयानाम इव, पौरुषेयानाम इव, मनुष्य के द्वारा जब कोई उत्पन्न किया जाता है उसके लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता होती है। मनुष्य जो भी उत्पन्न करता है उसको सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता होती है। आप मेरी ओर से देखिएगा, ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल है, दिख रहा है आपको मोबाइल। एक व्यक्ति बोलता है ये पहले से सिद्ध है, इसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, इसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, ये पहले से सिद्ध है, ये स्वतः प्रमाण है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता, क्योंकि इसको किसी मनुष्य ने उत्पन्न किया, ये हमको समझ में आता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरा प्रमाण चाहिए। आपको ले जाएंगे जो ये मान रहा है कि ये स्वतः प्रमाण है, इसको सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ऐसे आदमी को ले जाना होगा। जो जहां ये मोबाइल बन रहा होगा उसको दिखाना पड़ेगा, दूसरे प्रमाण की आवश्यकता पड़ रही ना। तो मनुष्य के द्वारा जो कोई भी वस्तु बनी हो उसको सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता होती है, पर वेद को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः प्रमाण है। मुझ आत्मा को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः प्रमाण है, पहले से ही है। प्रकृति को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः प्रमाण है, वो पहले से ही है, सत्वरस्तम। और परमात्मा को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः प्रमाण है। जो नित्य पदार्थ होते हैं वो स्वतः प्रमाण होते हैं, अनित्य पदार्थों के लिए हमें दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। ये 45वें सूत्र से 51 सूत्र तक ये बात चलाई। अब इन्हीं सूत्रों को अब दूसरे ढंग से व्याख्या करेंगे, यही सूत्र चलेंगे आगे। अब वो जो प्रसंग था वो आप अपने दिमाग में रखिएगा, वो अलग प्रकार का प्रसंग प्रस्तुत किया है, अब बिल्कुल अलग प्रसंग प्रस्तुत करेंगे।
अब देखिएगा, अथ पंचचत्वारिंशतं सूत्रम आरभ्य, पंचचत्वारिंशं सूत्रम आरभ्य, पंचचत्वारिंशं सूत्रम आरभ्य एकपञ्चाशत्तम सूत्रपर्यन्त सूत्रक्रमस्य 45वें सूत्र से आरंभ करके एकपञ्चाशत्तम सूत्र पर्यंत सूत्र क्रमस्य 51वें सूत्र तक का जो क्रम है, इस क्रम को अन्यो व्याख्या मार्ग, दूसरे ढंग से व्याख्या करेंगे। पहली व्याख्या अलग प्रकार की है, 45वें से लेकर के 51 तक। अब उसी 45वें सूत्र से 51 सूत्र तक एक नई व्याख्या दिखाएंगे आपको, ये कहना चाह रहे हैं। कैसे कर रहे हैं अब देख लीजिएगा। ननु कथम उच्यते वैदिक शब्दानाम अर्थे स्वाभाविकी शक्ति, अब प्रश्न के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कैसे कह रहे हो आप, वैदिक शब्दों का जो अर्थ है वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक शक्ति है। वैदिक शब्दों का जो अर्थ है वो स्वाभाविक है, पहले से विद्यमान है, ऐसा कैसे कह रहे हो आप? यावता, जबकि न नित्यत्वं वेदानां, वेद तो नित्य नहीं है। कार्यत्व श्रुते, जबकि वेद कार्य के रूप में उत्पन्न होते ऐसे श्रुति होने से। ये प्रश्नकर्ता ये सूत्र पहले सिद्धांति के रूप में प्रस्तुत किया था पहली व्याख्या में, अब इसी सूत्र को प्रश्नकर्ता की ओर से उपस्थित किया जा रहा है। वेद प्रिया जी को क्या कहना है? स्वामी जी माफी चाहते हैं, बहुत स्पीड है स्वामी जी। अच्छा, वो स्पीड है तो पूरा पकड़ नहीं पा रहे। अच्छा, तो मैंने स्पीड इसलिए किया है क्योंकि सब सरलता से है, सरल है। आपको इसका सार आपके सामने आया कि अब तक जो भी प्रस्तुत किया, वेद अनित्य है, लेकिन वेदों के जो शब्दों का अर्थ है वो नित्य है। वेद के शब्दों का अर्थ नित्य है, लेकिन वेद अनित्य है। ये अब तक प्रस्तुत किया, बस इतनी सी बात है। आपको कहां पकड़ में नहीं आया वो पूछ सकते। अभी 51 तक सूत्र हमने पूरा कर लिया, कोई बात नहीं, मैं पीछे। पकड़ में तो आ गया, पर बहुत स्पीड है ना, तो उसको मतलब समझने में, उसको आत्मसात करने में टाइम लगेगा। तो इसको 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा, बाद में 2-3 बार सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके आगे मैं आराम से चलूंगा क्योंकि दूसरी व्याख्या हो रही है ना, आराम से चलूंगा। प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी नमस्ते जी। ये 48वां सूत्र है ना जो, उसमें आप वेदा नाम बोल रहे हो, उसमें आ की मात्रा आनी चाहिए क्या? किसमें? 48वां सूत्र है जो जी, तो उसमें आप वेदा नाम उच्चारण कर रहे हो, तो उसमें आ की मात्रा आनी चाहिए। नहीं, वेदानाम में आ की मात्रा क्यों आएगी? नहीं, आप बोल ना इसको, नहीं, जो पहली लाइन में अक्षर है ये वेदा नाम की। हाँ जी, वेदानाम है तो वेदानाम ही पढ़ रहा हूँ ना। अकार, उसमें आ की मात्रा नहीं नजर आ रही। आपको इसलिए नजर नहीं आ रही है, आपको अक्षरों का ज्ञान नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, आप संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते हैं, इसलिए तो मैंने कहा कि आपको संस्कृत पढ़ना है आप लोगों को, कि वहां पर वेदानाम में मकार में अकार जुड़ गया है, और पौरुषेयत्वाद में अकार अलग करना होता है। संधि विच्छेद करेंगे, वेदानाम अलग हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, माँ के नीचे हलंत पड़ेगा, यानी एक रेखा खींचा रहेगा, फिर अकार हट करके पौ के साथ जुड़ेगा, तो अपौरुषेयत्वाद ऐसा बनेगा। ठीक है सर जी। अब बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं जी। हाँ जी, हेमा जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, मुझे स्वर्ग, क्या इस धरती में स्वर्ग है? स्वर्ग के हाँ जी, बारे में जानना था। स्वर्ग है तो कहाँ है? हाँ, आप कभी सुखी होते हैं, बहुत अच्छा सुख मिलता है आपको, कभी अपने जीवन में कभी मिला है? जी। कब मिला है जैसा बताएंगे? जी।
हाँ, आपको बहुत अच्छा सुख, बहुत बड़ा सुख कब मिला है आपको अपने जीवन में? कोई एक दो उदाहरण दीजिएगा। बहुत सुख का तो अनुभव साधारण जीवन रहा है स्वामी जी। अच्छा, तो आपको ये पता है दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सुखी रहते हैं, पैसे से, मकान से, कपड़ों से बहुत सुखी दिखते हैं ना हमको, जी जिनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है भौतिक दृष्टि से। वो आप साधारण जीते हो ना, आपके पास में साधारण जीने के कारण से आपको बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ती है। आप महसूस करते मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो लोग ऐसा महसूस नहीं करते, वो सारे साधन है उनके पास। वो है स्वर्ग। और आपके नीचे जो स्लम में कभी गए, मतलब क्या कहते हैं, झोपड़ियों में जो रहने वाले होते हैं ना, नगर के किसी किनारे पे रहते ना, जी वो उसको स्लम कहते हैं। आप क्या कहेंगे उसकी हिंदी में, क्या बोलते हैं स्लम को? मतलब बहुत गरीब, ठीक है जी, गरीब। वो लोग जीते ना, जिनके पास, आपके पास तो खाने के लिए है ना, आपको, आपके पास 10 दिन का, 1 महीने का खाने के लिए है, साल भर का खाने के लिए है ना आपके पास में। हाँ है ना। आप देखो 1 साल तक आपके पास खाने की कोई कमी नहीं, 1 साल तक पहनने की कमी नहीं आपके पास में, 1 साल तक सोने की कोई कमी नहीं आपके पास में। पर उनके पास ये कमियां हैं, न खाने को है साल भर के लिए, न सोने के लिए। ऐसा है, बरसात होते है तो उनको परेशानी होती है, गर्मी आते हैं तो भी परेशानी होती है, हर सीजन में उनको परेशानी है, दुख ही दुख है उनके जीवन में, बहुत सारा दुख है, वो नरक है। ठीक है जी। स्वामी जी, दुख है, ये दुख जैसे जो सुख और दुख मिलता है, क्या ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मिलता है? हमारे कर्मों के कारण से भी मिलता है, पूर्व जन्म के कारण से भी मिलता है, वर्तमान के कर्मों से भी मिलता है, और दूसरों के कर्मों से भी मिलता है। अब मेरे से प्रश्न मत करिएगा, नहीं, हाँ, अब क्योंकि प्रश्न रह जाएगा। सरिता जी को क्या कहना है? माइक खोलिए। स्वामी जी नमस्ते। ये पेज नंबर 289 में सबसे पहला ही शब्द है जगीरे। जज्जीरे का मतलब होता है उत्पन्न हुए। हाँ जी, क्रियापद है वो, बहुवचन का है। हाँ जी। और स्वामी जी रेफरेंस जो दिया हुआ है ना एक ही शब्द का, तो आई थिंक ये अगले सूत्र में जो है 31 होना चाहिए या ऐसा कुछ है ना, रेफरेंस जो दिया है यजुर्वेद का 31/7 ऐसा कुछ। हाँ, 31वां अध्याय। नहीं, 31 यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 7वां मंत्र है, ऐसा दे रहे। हाँ जी। और 46 वाले सूत्र में इसी को यजुर्वेद का 3.7 दिया हुआ। हाँ, वो गलत लिखा है, उसको 31 कर लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक से पूछना था। हाँ जी। और स्वामी एक और मुझे संधि विच्छेद था कोई जी, नहीं, ये सूत्र संख्या 51 जी, इसको हम कैसे लिखेंगे? निज शक्ति अभिव्यक्ति। हाँ, ये है निज शक्ति। अच्छा, आपका है, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, निज शक्ति अभिव्यक्ते है, निज शक्ति अभिव्यक्ते, ऐसा है। शक्ति के पीछे विसर्ग आएगा? नहीं आएगा ना, ये एक ही पद, निज शक्ति अभिव्यक्ते एक ही शब्द है, समस्त पद है। अच्छा, इसको फिर समस्त पद में ही लिखना है हमें भी? हाँ जी, हाँ जी, संधि विच्छेद करेंगे तो? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। धन्यवाद स्वामी। सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, वेद तो 3 है विद्या के हिसाब से, लेकिन संहिता के हिसाब से 4 है, थोड़ा खुल के समझा दीजिए। मैं नहीं समझा सकता है। ऐसा है, 3 मंत्री हैं, उनके पास 4 विभाग है। 3 मंत्री है, 3 मनुष्य हैं जो मंत्री बने हुए हैं, और उनके पास 4 विभाग है। तो विभाग के रूप में देखेंगे तो 4 है, और व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो 3 है। ऐसे यहां देख लीजिएगा।
अच्छा ऐसा आप कर लीजिएगा, आप इतना कर सकते थे। जी, धन्यवाद। थोड़ा आपको भी मेहनत करना चाहिए ना जी। हाँ, सतीश जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, 48वें सूत्र में जो भाई साहब ने शंका की थी, उनका शंका का उत्तर कुछ दूसरा दिया गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा देख लीजिए, पुणे वेदा नाम लिखा है सर, वहां पर वेदा नाम होगा तो वो ठीक होगा, नाप भी आकार जुड़ना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, वो भी मिसप्रिंट है। नाप आकार लगेगा क्या? अच्छा, ये पूछ रहे थे क्या वो? पर उन्होंने ऐसा बोला नहीं है ना। हाँ जी, स्वामी यही पूछ रहा था। नहीं, पर पूछने का ढंग गलत ना था। अभी सतीश जी ने बताया तो मेरे को पकड़ में आ गया और मैंने उसमें बता दिया। आपने दूसरे ढंग से मकार के बारे में पूछ रहे थे। आप ये कहते हैं कि ना के बीच में आकार की मात्रा होनी चाहिए, ये पूछना चाहिए था जैसे उन्होंने पूछा है। हाँ, ये भी रिपीट कर रहे थे उन्होंने, आ की मात्रा लगनी चाहिए क्या? किसमें लगना चाहिए ये नहीं पूछा है ना आपने। हाँ, किसमें लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार देखता हुआ भी नहीं व्यक्ति देखता नहीं है, तो दिमाग में रहता है वेदानाम ही होता है, तो उस दिमाग में जो रहता है उसी के अनुसार व्यक्ति पढ़ लेता है। अशुद्ध वहां लिखा है, यानी पूरा उसको देख नहीं पाता है व्यक्ति। ये किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो मैंने उसमें ये नहीं देखा, मैंने केवल आप जो कह रहे थे उसके हिसाब से मकार को ध्यान में रख करके मैंने बोला। उन्होंने ठीक बोला है, ना के बाद में आ की मात्रा होनी चाहिए, तो एकदम देखते पता लग गया जी। हाँ जी, श्वेता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये वेद के बारे में मुझे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो हम बोल रहे कि वेद अपौरुषेय है, वो सही है जी। और जो भी अपौरुषेय है उसकी कोई बदलाव नहीं होती है, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान है। लाइक जो भी परमात्मा देते हैं उसकी कोई चेंज नहीं होती, वो भी बताया आपने जी। तो फिर हर एक सृष्टि में वेद नित्य नहीं है ये बात, क्योंकि अगर अपौरुषेय है, अगर परमात्मा के हाथ से आ रहे हैं तो उसमें तो बदलाव होने की कोई संभावना है नहीं। तो वही होंगे ना हर एक सृष्टि में, तो वो अनित्य कैसे हो गए? हाँ नहीं, मैंने बताया ना, सृष्टि भी तो वैसे ही रहेगी ना। जैसे वृक्ष बनाए आज, अगली सृष्टि में भी वैसे ही बनाएंगे। है तो उत्पन्न हुआ है ना, वृक्ष उत्पन्न हुआ है, वृक्ष को नित्य मानते हैं आप? सृष्टि उत्पन्न हुई है या नित्य मानते हैं आप, श्वेता जी? अच्छा, हाँ, इस रूप में देखिएगा तो आपको सरल हो जाएगा। ये एक पक्ष रखा है यहाँ पर, अभी दूसरे पक्ष को रखेंगे, तब वो दोनों पक्षों को आप सुनेंगे तो आपको फिर उसका समाधान निकल के आएगा। इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना है, और सरल होने के नाते मैंने जल्दी किया है, और वो मेरे को सरल लग रहा है लेकिन आपको नहीं लग रहा है, ये हो सकता है। इसलिए वेद प्रिया जी ने कहा कि हमारे लिए थोड़ा सा जल्दी हो गया है, तो मेरे लिए तो सरल लग रहा था, इसलिए मैंने सरलता से, शीघ्रता से किया है। आपके लिए सरल नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपके लिए भी सरल मान करके इतना आपने पढ़ लिया, अभी अंतिम स्थिति में पहुंच रहे हैं, इतना तो आपको आता है मान करके मैंने शीघ्रता से किए। कोई बात नहीं, इसको आप आराम से समझ सकते। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे इसमें ये दो प्रकार से व्याख्या की है, 45 से 51 सूत्र की जी, तो क्या हम इन दोनों व्याख्याओं को एक एक सूत्र करके कंपैरिजन करते हुए उस तरह से चले तो क्या समझ आएगा, या पूरे प्रसंग को एक साथ देख करके फिर वो व्याख्या करते हुए चले? दोनों ढंग से, आप पर थोड़ा सा भार डाल रहे हैं सब। दोनों ढंग से कर सकते हैं, एक साथ भी आप देख सकते हैं और एक एक का कंपैरिजन करते हुए भी देख सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि दोनों का कंपैरिजन करते हुए, एक एक सूत्र का कंपैरिजन करते हुए देखें, देख सकते, बिल्कुल देख सकते। ऐसा भी कर सकता हूँ, कर लेता हूँ, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी, तो अब देखिएगा 45वां सूत्र पीछे का आप निकाल करके देखिएगा, वहां भूमिका अलग है, प्रस्तुतिकरण अलग है। 288 पृष्ठ संख्या में आप देखेंगे, यद्यपि वैदिक शब्दानाम अर्थे स्वाभाविकी शक्ति अस्ति, यद्यपि
वैदिक शब्दों के अर्थों का स्वाभाविक सामर्थ्य शक्ति है, फिर भी वेद नित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्य के रूप में सुनाई देने से, ऐसा प्रस्तुतिकरण किया है। अब यहां पर आ जाइए। अब एकदम प्रश्न को बदल दिया उन्होंने। ननु कथम उच्यते वैदिक शब्दानाम अर्थे स्वाभाविकी शक्ति। बिल्कुल यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि कैसे आप वैदिक शब्दों के अर्थों को स्वाभाविक मानते हैं, यावता, जबकि न नित्यत्वम वेदानाम, वेद नित्य नहीं है, क्योंकि उत्पन्न होने से, जब वेद उत्पन्न होते हैं तो उनका अर्थ भी उत्पन्न होते हैं, उनके अर्थों को भी उत्पन्न मानना चाहिए आपको। एक ओर से आप वैदिक शब्दों के अर्थों को नित्य मान रहे हो और दूसरी ओर से वेदों को अनित्य मान रहे हो, यह कैसे हो सकता है? जब वेद अनित्य है तो उनके अर्थ भी अनित्य होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके प्रस्तुतिकरण है। अल्पना जी, स्पष्ट हुआ? हाँ जी स्वामी जी। बाकियों को सब कुछ स्पष्ट हुआ है? नहीं हुआ तो भी पूछ सकते हो आप कोई, क्योंकि आपको पहले प्रसंग को भी रखना है, इस प्रसंग को भी रखना है। मोहनलाल जी। आचार्य जी नमस्ते जी। एक बात पुनः बताऊं, ये 45वें सूत्र को जो पहला है और अब का, दोनों को एक एक बार पुनः बता दें। हाँ जी। अब 288 पृष्ठ पर जो बात कही जा रही है, यद्यपि वैदिक शब्दानाम अर्थे स्वाभाविकी शक्ति, यद्यपि वैदिक शब्दों का जो अर्थ है वो स्वाभाविक है, ये मान करके आगे उत्तर दे रहे हैं। यद्यपि वैदिक शब्दों का जो अर्थ है वो स्वाभाविक है, उसकी शक्ति स्वाभाविक है, फिर भी उसकी शक्ति स्वाभाविक होते हुए भी वेद अनित्य है, ऐसा प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। वैदिक शब्दों का अर्थ तो नित्य है, ये मान रहा है व्यक्ति, ये मान करके फिर प्रस्तुत कर रहा है वेद अनित्य है। अब इधर आइए 292 पृष्ठ पर, यहां पर यह प्रस्तुति कर रहा है, उसका बिल्कुल विपरीत कर रहा है। ननु कथम उच्यते वैदिक शब्दानाम अर्थे स्वाभाविकी शक्ति। वैदिक शब्दों का अर्थ स्वाभाविक ऐसे कैसे कह सकते हो कि वेदों के शब्दों का अर्थ स्वाभाविक है? यदि स्वाभाविक है तो फिर वेद भी स्वाभाविक होने चाहिए। यदि वेद अनित्य है तो वैदिक शब्दों का अर्थ भी अनित्य होना चाहिए। ये यहां पर प्रस्तुतिकरण है। वहां पहले में क्या प्रस्तुति था? वेदों के शब्दों का अर्थ तो नित्य है लेकिन वेद अनित्य है, ऐसा मान करके प्रस्तुतिकरण चला है। हाँ जी सोहनलाल जी, स्पष्ट हो गया? जी, वो प्रश्न करता था। पहले प्रश्नकर्ता नहीं, पहले उत्तर के रूप में सारे सूत्रों को रखा है। अब यहां पर प्रश्नकर्ता के रूप में 45वें सूत्र को रखा जा रहा है। हाँ जी, सोमनाथ जी को क्या कहना है? देखिए हाथ हटा लीजिएगा तो, और आपको पूछना है तो बोलिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, हाथ हटा लीजिएगा फिर। सोमनाथ जी हाथ हटा लीजिएगा और माइक को बंद करिएगा। हेमा जी को भी हाथ हटाना है। हाँ जी जी स्वामी जी, एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए जी। जैसे ये वेद जो है, वेद अपौरुषेय है, तो वेदों की उत्पत्ति कैसी हुई? वेद जैसे कहाँ से आए? वेद किसने लिखे? वो आप किसी इनमें से किसी से भी पूछ ले। किसी का मतलब आप अल्पना जी, डॉक्टर अल्पना जी से पूछ लीजिएगा, वेद प्रिया जी से पूछ लीजिए, जो इन विषयों को जानने वाले बहुत है इस ग्रुप में, उनसे पूछ लीजिएगा। ये हमारा विषय नहीं जी। तो अब आइए, ये जो 45वां सूत्र है ये प्रश्नकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। पूरा सूत्र प्रश्नकर्ता का है। पीछे वाला 45वां सूत्र सिद्धांती की ओर से प्रस्तुत किया गया है।
पीछे के सारे सूत्रों को सिद्धांति के ओर से प्रस्तुत किया गया है, पर यहां पर विषय बदल दिया है, प्रसंग बदल दिया है। पहला प्रसंग था वेदों के अर्थों को नित्य मानते हुए वेदों को अनित्य, यानी वेद की संहिताओं को तो अनित्य माना जा रहा है, लेकिन उनके अंदर उन शब्दों का जो अर्थ है वो नित्य माना गया है। अब यहां प्रश्नकर्ता कह रहा है, यदि वेद के शब्दों का अर्थ स्वाभाविक है, नित्य है, तो वेदों को भी आपको नित्य मानना होगा। यदि वेदों को नित्य नहीं मानते हो तो उनका अर्थ भी अनित्य मानना होगा। ये कौन सी बात हो गई? आधा नित्य आधा अनित्य, या तो पूरा अनित्य मानो या पूरा नित्य मानो। आधे को तो आप नित्य मान रहे हो और आधे को अनित्य मान रहे हो, ये कौन सा हिसाब है? ये प्रश्नकर्ता का कहना है। अब तो सबको समझ में आ गया होगा। अब तो आगे बढ़ूं जी। अब देखिएगा, वेदाना अब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया जी। जी 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 जी। अब देखिएगा, अब इसका भाष्य को देखिएगा। वेदानाम नित्यत्वम न, वेदानाम नित्यत्वम नास्ति, वेदों की नित्यता नहीं है। नहीं वेदा नित्य संति, उसी बात को और स्पष्ट किया है, वेद नित्य नहीं है, ये आपकी मान्यता है। क्यों? कार्यत्व श्रुते, आपने कहा ये कार्य के रूप में श्रुति में उत्पन्न किया गया, ऐसा बताया गया होने से। तेषाम कार्यत्व श्रुति दर्शनात्, वेदों का कार्य के रूप में श्रुति में देखा जाने से, वेदों को कार्य के रूप में श्रुति बताती है। तो वेदों में श्रुति में साक्षात वेदों में ही ये कार्य के रूप में इनको दर्शाया गया होने से, कहाँ दर्शाया है? वही मंत्र प्रस्तुत किया, तस्मात् यज्ञात् सर्वहुता ऋचः सामानि जज्जिरे। तस्मात् यज्ञात्, क्योंकि 31वें मंत्र में 31वें अध्याय में यजुर्वेद में, अच्छा यहां पर ऋग्वेद का दिया इन्होंने, क्योंकि ऋग्वेद में भी ऐसा ही मंत्र है और यजुर्वेद में भी ऐसा ही मंत्र है। जो जिस मंत्र को हमने पीछे यजुर्वेद के नाम से पढ़ा है, उसी मंत्र को यहाँ ऋग्वेद में दिखा रहे हैं, क्योंकि ऋग्वेद में भी सेम ऐसा ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता इसको ऋग्वेद का मानो या यजुर्वेद का मानो, क्योंकि दोनों वेदों में यही मंत्र सेम टू सेम है। तो कहते हैं उस यज्ञ रूपी परमात्मा, परमात्मा को भी यज्ञ बोला है वेद में। तो तस्मात् का मतलब है उससे, उससे किससे? यज्ञात्, यज्ञ से, अर्थात उस यज्ञ रूपी परमात्मा से। और कैसा है? सर्वहुता, ये विशेषण है परमात्मा का, ये विशेषण है सर्वहुतः, सबको अपने अंदर समेटने वाला है, पूरी सृष्टि को अपने अंदर समेटता है, अर्थात पूरी सृष्टि को उसी ने उत्पन्न किया है, वही आहूत करता है, उसी को अपने अंदर समेटता है। इसका अर्थ है पूरी सृष्टि को कारण के रूप में बदलता है, उसको कहते सर्वहुता। उस सर्वहुत परमात्मा ने, यज्ञरूपी परमात्मा ने ऋचः, ऋग्वेद को, सामानि, सामवेद को, क्योंकि यहां सामानी में बहुवचन है तो सामवेद के मंत्रों को, ऐसा ऋचः ऋग्वेद के मंत्रों को, सब बहुवचन में है। ये संज्ञावाची शब्द है, ऋचः सामानी बहुवचन में। और जज्जिरे जो है क्रियापद है। जज्जिरे का अर्थ होता है उत्पन्न किए। उसी यज्ञ रूपी सर्वहुत परमात्मा ने ऋग्वेद के मंत्रों को, सामवेद के मंत्रों को जज्जिरे उत्पन्न किया। फिर कहा छंदांसी जज्जिरे, दो वेद तो आ गए, दो वेदों के मंत्र। छंदांसी से अथर्वेद को लेते हैं, तो छंदांसी अथर्वेद के मंत्रों को जज्जिरे उत्पन्न किए। अब तस्मात् छंदांसी जज्जिरे ऐसा अन्वय कर लिए। तस्मात् उसी यज्ञ रूपी सर्वभूत परमात्मा से छंदांसी अथर्वेद के मंत्र जज्जिरे उत्पन्न हुए। फिर अंत में है तस्मात् यजु अजायतः, तस्मात् उसी यज्ञ रूपी सर्वभूत परमात्मा से यजुहु, यजुर्वेद के मंत्र अजायता उत्पन्न हुए। यह यजु शब्द जो है एक वचन में, इसलिए अजायता क्रियापद भी एक वचन में। तो तस्मात् उसी परमात्मा से
यजुर्वेद अजायता उत्पन्न हुआ, ऐसा इसका तात्पर्य है। फिर कहा त्रयो वेदा अजायंत, त्रयः वेदाः, ये संधि कारण से आपको विसर्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन त्रयः संधि कारण से त्रयो हो गया, तो त्रयः तीनों, वेदाः वेद, तीनों विषयों को प्रस्तुत करने वाले वेद। त्रयः वेदा का अर्थ है तीन विषयों को प्रस्तुत करने वाले वेद, अजायंता ये क्रियापद है। तो तीन विषयों को प्रस्तुत करने वाले वेद अजायंता उत्पन्न हुए, ये शतपथ ब्राह्मण का है। तो जब ये उत्पन्न हुए हैं, ये साक्षात श्रुति कह रही है, तो उनके अर्थ भी उत्पन्न होंगे, उनको भी अनित्य मानना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। हाँ जी सरिता जी। स्वामी जी, इनका सीक्वेंस भी बनता है क्या? जैसे बार बार कह रहे कि ऋग्वेद, सामवेद और उसके बाद ये सीक्वेंस है वेदों का? नहीं, सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि दो प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है विषयों को। एक तो सीक्वेंस से प्रस्तुत किया जाता है, एक बिना सीक्वेंस के भी प्रस्तुत किया जाता है। तो ये बिना सीक्वेंस के प्रस्तुत किया गया है, उसको हमें अन्वय करके सीक्वेंस में हमको बिठाना होता है। जी, दोनों प्रक्रियाओं से प्रस्तुत किया जाता है। सीक्वेंस क्या है इसका? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ज्ञान, उसके बाद कर्म, उसके बाद उपासना, उसके बाद क्रियात्मक स्वरूप। सतीश जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी। जी, जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, यहाँ तीन ऋषियों पर प्रकट हुए वेद और आरंभ में सृष्टि के तो चार ऋषियों का वर्णन मिलता है। स्वामी जी शंका हो रही है। नहीं, आप गलत शंका कर रहे हैं ना, आपने समझा नहीं इस बात को। मैंने स्पष्ट किया था, त्रयो वेदा का मतलब है तीन संगीताएं उत्पन्न हुए, ऐसा अर्थ नहीं है, ये बता चुका हूं ना मैं। तीन विषयों वाले वेद उत्पन्न हुए। अच्छा, ठीक है। हाँ, तीन विषयों वाले वेद उत्पन्न हुए। त्रय का मतलब है तीन विषयों वाले, वेदा में बहुवचन है, तो तीन विषयों वाले वेद उत्पन्न हुए, ऐसा इसका अर्थ है। जी, चार संगीताओं में तीन विषय, ऐसा आपने बताया था। हाँ जी, वैसा ही समझना है। जी जी। हाँ जी, और किसी कुछ कहना है? बाकी तो प्रसंग को हम कल ही समझेंगे। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, जैसा अभी बता रहे थे आप कि प्रारब्ध के कर्म का फल हमें मिलता है और वर्तमान के कर्मों का मिलता है, लेकिन ये जो दूसरों के प्रभाव से मिलता है, इसे कौन से कर्म का माने? उनके कर्मों का मानो। नहीं, ये जीवात्मा को जब हमने कोई दुख भुगतना पड़ रहा है और किया नहीं दुख का कार्य, तो ये कौन से कर्म का माने? उलझन उलझी हुई है थोड़ी स्वामी जी। नहीं, उलझन नहीं, आप समझ नहीं रहे ना। आपने अपने मन में अलग धारणा बना के रख करके किसी बात को सुनोगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। आप अपनी मन की धारणा को हटाइए, फिर सुनिएगा, आपको बहुत सरल हो जाएगा समझने में। आप परोपकार करते हैं नरेंद्र जी? आप परोपकार करते हैं? जी। परोपकार में कौन सा कर्म करते हैं? बहुत सारे करते होंगे, उसमें से एक बढ़िया परोपकार का कर्म बताइए। जी, जैसे अग्निहोत्र करना। ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऐसा सबको समझ में आ जाए। जैसे कहीं कोई भोजन की व्यवस्था भंडारे में चल रही है, वहां अन्नदान दे देना। हाँ, ऐसा उदाहरण। तो आपने भोजन खिलाने का कर्म किया परोपकार के रूप में, तो कर्म किसका है? आपका है ना, लेकिन सुख मिल रहा है ना उस कर्म से दूसरे को। आपके इस कर्म से दूसरे को सुख मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? इसका मतलब है दूसरों के कर्म से आपको सुख मिलता है, तो दूसरों के कर्मों से आपको दुख भी मिलेगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आपके कर्म का फल दूसरे को मिल रहा है, ये इसका तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य है कि दूसरों के कर्मों से भी हमें सुख या दुख मिलता है, ये बोला है। और ऐसा ही बोलूंगा आगे भी। कर्म आपने किया है और उसका सुख मिल रहा है दूसरे को,
आपके कर्म से तो दूसरे का पेट भर रहा है, उसको सुख मिला, उसने आपको दुआएं दिया है, तो सुख मिल रहा है आपके कर्म के कारण से। अब आता हूं, दूसरे ने आपको ठोक दिया, गाड़ी से टक्कर लगा दिया, आपका हाथ टूट गया, आपको दुख मिला। ये दुख किसके कारण से मिला? दूसरे के कर्म के कारण से। तो दुख मिला है ना दूसरे के कर्म से। तो दूसरों के कर्मों से हमें सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। अपने कर्मों से हमको सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से हमें सुख भी मिलता है, दुख मिलता है। वर्तमान के हमारे कर्मों से हमको सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। अब स्पष्ट हो गया आपको? तो स्वामी जी इसको ऐसा ही माने कि दूसरे के कर्मों का ही फल है? नहीं, मैंने ये नहीं बोला, आप बोल रहे हो। मैंने ये नहीं बोला है ना, मैंने ये बोला दूसरे के कर्म से हमको सुख मिलता है। मिलता है नहीं मिलता, आप बताइए। जी मिलता है। मिलता है, बस इतना ही समझना है आपको। दूसरों के कर्मों के कारण से भी हमको सुख दुख मिलता है। तो सिद्धांत ये बनता है, हमें जो भी सुख दुख मिलता है केवल मेरे कर्मों के फलों के रूप में मिलता है, ऐसा सिद्धांत नहीं है। मेरे कर्मों के फलस्वरूप में भी मेरे को सुख दुख मिलता है, लेकिन दूसरों के कर्मों के कारण से भी मेरे को सुख दुख मिलता है, ये सिद्धांत बनता है। अब रही बात, आपने परोपकार किया, दूसरे को खिलाया, उसको सुख मिला है। आपके इस कर्म का फल उसको मिल नहीं रहा है, इस कर्म का फल आपको मिलेगा। अगर इस कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा तो आप करोगे नहीं ऐसा कर्म। पर कर्म करने के बाद उस कर्म के पीछे जो सुख मिलता है, उस सुख को आप भी ले सकते हो, दूसरा भी ले सकता है। आप उसको खिला करके आप भी सुख ले रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है उसको खिलाने से, और वो भी सुख ले रहा है, और आपके परिवार वाले भी सुख लेते हैं। कर्म आपने किया है, उस कर्म के कारण से आप सुख ले रहे हो, आपके परिवार वाले ले रहे हो, आपके संबंधी, आपको जानने वाले ले रहे हैं, और वो कर्म जिसके लिए किया वो भी सुख ले रहा। कितने लोग सुख लेते हैं आपके कर्म से। और ऐसे ही दूसरे कर्म से जब आपको दुख मिलता है, केवल आपको ही नहीं मिलता है, सबको मिलता है जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं। बाकी बातें आप बाद में समझ लीजिएगा। ओम शांति 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 ही।